सब ठीक है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं रहते हो? हर उस लेडी से, हर उस जेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ जो मेरा वीडियो देख रहा है कि हर चीज़ होते हुए, हर सुख सुविधाएँ होते हुए आप खुश क्यों नहीं रहते हो? तो आज मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो कुछ जीवन में होना है वो तो पहले से तय होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जीवन में जो कुछ होना है तय है तो अपना हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, हम मेहनत ना करें, हम कोई काम ना करें और सिर्फ भगवान के भरोसे हम बैठ जाएं कि भगवान हमारे हाथ में जो रेखाएं लिखी हैं, जो रेखाएं बनी हैं, हम तो माला माल हो जाएंगे। या फिर हमारे हाथ में तो वो कोई ऐसी रेखा ही नहीं है जिससे हम माला माल हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो मायूस होकर के बैठ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, स्कूल जाता है और आपने उसकी रेखाएँ किसी को दिखवा दी, किसी पंडित को दिखवा दी, किसी ज्योतिषी को दिखवा दी या फिर आप ही कुछ जानते हो, तो आप सोचते हो कि इसके हाथ में तो बहुत अच्छी रेखाएँ हैं, अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो भगवान इनकी रेखाओं के हिसाब से इनका जीवन तय कर देंगे। नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो रेखाएँ काम कर सकती हैं, ऐसे काम नहीं कर सकती। क्या जिनके हाथ नहीं होते हैं तो क्या वो कामयाब इंसान नहीं होते हैं? उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है? मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्या जिनके हाथ नहीं होते हैं तो क्या उनकी किस्मत नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो इन रेखाओं के भरोसे भी नहीं बैठना है कि हमारे हाथ में तो अच्छी रेखा है, हमें कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है या फिर हमारे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है, हम क्या करें? तो दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी महंगी गाड़ी, बहुत महंगी ज्वेलरी, बहुत महंगे कपड़े, ये सब मायने नहीं रखते हैं। मायने क्या रखता है कि आपकी सोच मायने रखती है। आप क्या सोचते हो, आप कैसा सोचते हो, वो आप पर डिपेंड करता है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए बेसिक चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कहती कि ना आपको घर की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है, ना किसी महँगे चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ तो होनी ही चाहिए, एक छत तो हमारी होनी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर हम मर-मिटे कि नहीं, हमारे पास तो वीआईपी घर होना चाहिए, वीआईपी गाड़ी होनी चाहिए, वीआईपी सुख सुविधाएँ होनी चाहिए, तभी हम खुश रह पाएँगे, तभी हम खुश रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन अच्छा है, आप मन से खुश हो, तो आपको झोपड़ी में भी वो महल वाली फीलिंग आ सकती है। अगर आप अंदर से मन से दुखी हो, तो आप किसी बड़े बंगले में भी आप रहते हो ना, तो आप अच्छा नहीं फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि हम इस बंगले में कैद होकर के रह गए हैं। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है, किसी से उम्मीद लगाकर भी मत बैठना। उम्मीद जो होती है ना, जब टूटती है ना, तो आपके दिल को चूर-चूर कर देती है। तो किसी से उम्मीद लगाए अगर आप बैठे हो कि उससे हमें खुशियाँ मिलेंगी, वो हमें खुश रखेगी या खुश रखेगा, तो जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं होता है, सिर्फ़ माँ-बाप के अलावा। और इसके अलावा आप खुद पर विश्वास करिए, खुद को खुश रखिए, खुद को जानने की कोशिश करिए, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे ना, तो जीवन में किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप में ही वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ, वो सब कुछ मिलेगा, जो आप दूसरों से चाहते हो। दूसरों से लगता है कि हम इनके साथ रहेंगे, ये हमसे दोस्ती करेंगे तो हम खुश रह लेंगे, हमें हमें अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्षण भर के लिए रहता है, जब तक आप उनसे मीठी-मीठी बातें करोगे, अच्छे से बात करोगे, उनको ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि उन्हें बुरा लगे, तभी तक आप उनके साथ, किसी दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। अगर जिस दिन से आपने अब उनको जवाब देना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो किस लिए किसी से इतना जुड़ाव रखना, किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि वो हमारे साथ होती या वो हमारे साथ होते तो अच्छा होता, उनसे रिश्ता होता तो अच्छा होता, तो हम खुश होते। नहीं, अपने आप में खुशियाँ ढूँढिए, अपने परिवार में खुशियाँ ढूँढिए, अपने बच्चों में खुशियाँ ढूँढिए, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करिए, तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। जो हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। उनसे लड़ने के लिए हमारे जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमें ताकत देते हैं, ना कि कोई दूसरा इंसान आपको वो ताकत देगा, जो हमें भगवान ताकत देते हैं। तो भगवान पर बिलीव रखिए,
और भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है जो आपका साथ दे सकता है। भगवान से आप वो चीज़ मांग सकते हो जो आप किसी इंसान से नहीं मांग सकते हो, और वो पूरा भी करते हैं। और दोस्तों, एक रीज़न और भी है दुखी रहने का, कि हम लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि वो तो बहुत अच्छा कमाता है या कमाती है, हमारे पास तो इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं है, हमारे घर में इतने पैसे ही नहीं आते हैं जो कि मैं खुश रह पाऊँ, अपने घर की सारी चीज़ें ले पाऊँ। उसके पास तो ये सारे फैसिलिटी है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम दुखी रहते हैं। तो उनसे पूछिए जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, क्या आप पूरी तरह से खुश हो? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है वो। वो आपको देखकर खुश होते हैं कि भले ही इनके पास इतनी सुख सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन खुश तो हैं, कम से कम इनके पास इतनी ज़्यादा दुःख नहीं है, हमारे पास तो ये दुःख, क्योंकि अपने-अपने दुःख सबको पता होते हैं और दूसरे के दुःख किसी को नहीं पता होते हैं। तो दूसरे की हम चेहरा देख लेते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे वाह! इनके जीवन में तो बहुत ही खुशियाँ हैं, इनके अंदर तो कोई दुःख का कोई कारण ही नहीं है, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, पैसे से तो ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। लेकिन हाँ, पैसे से बहुत कुछ तो किया जा सकता है। आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा इस हद तक भी मत कमाइए कि नाते रिश्ते ही छूट जाएँ। पैसे से दोस्तों बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। क्या आप पैसे से खुशियाँ खरीद सकते हो? मान लीजिए आपने किसी को डाँट दिया और उसको पैसे दे दें, और पैसे दे देते हो और उससे बोलो कि अब हँसो तुम, हमसे उसी तरह से बात करो जैसे आप पहले करते थे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो क्या पैसे से खुशियाँ खरीद सकते हो? तो नहीं खरीद सकते हो। और दोस्तों, कभी-कभी तो हम बिना वजह के ही दुखी हो जाते हैं कि हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं है, हम बहुत ही निराश हो चुके हैं, बहुत ही अकेलापन है, या फिर हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, तो हम किस लिए जिए, क्या है जीवन, बेकार है जीवन, और इस तरह से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। तो दोस्तों, उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही क्वालिटी है आपके अंदर। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप सोचिए कि भगवान न करे किसी को गंभीर बीमारी ऐसी हो जाती है जो कि वो अब ठीक होने वाली नहीं है। वो उस इंसान से पूछिए कि उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है। वो तो बस यही सोचता है ना कि काश मेरी ये बीमारी ना होती और मैं भी स्वस्थ होता। भले ही मेरे पास पैसे ना होते, भले ही मेरे पास कोई सुख सुविधाएँ ना होती, मैं रह लेता या रह लेती, लेकिन मेरे ये बीमारी ना होती। तो शुक्र मनाइए, कम से कम आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ऐसी कोई वजह तो नहीं है जिसको आप दिन-रात सोचते रहते हो और फिर भी वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। इतने सारे पैसे भी खर्च कर देते हो, कभी-कभी तो ऐसी भयंकर बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज इतना महँगा होता है कि लोग इलाज करवा भी नहीं पाते हैं और समय से पहले उनकी मौत हो जाती है। तो कम से कम ये तो है आपके अंदर कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि जो कि आप झेल रहे हो, आप दर्द से गुज़र रहे हो, आप मर भी नहीं सकते हो, मरना भी चाहते हो कि इतना कष्ट हम नहीं झेल सकते, फिर भी आप मर नहीं पाते हो, बिस्तर पर पड़े हो, उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो। तो कम से कम भगवान ने आपको इतना तो दिया है कि आप अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, अपने जीवन के सारे काम कर रहे हो और जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। किसी पर डिपेंड तो नहीं हो, किसी पर निर्भर तो नहीं हो कि कोई ला के हमें 1 गिलास पानी पिला दे या कोई मेरा हाथ पकड़ के चलवा दे, है ना? तो इसके लिए भगवान को शुक्र मनाइए कि भगवान हमें इतना मजबूत शरीर दिया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब आपका पेट खाली हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप काम कर लोगे। ऐसा नहीं है कि किसी के सहारे अगर आप जी रहे हो कि वो हमारे है तो हम खा पी रहे हैं, या फिर हम कैसे रह पाएँगे, हमारा तो आगे का जीवन कैसे चलेगा, और इसीलिए आप दुखी होते चले जा रहे हो, दुखी हो। तो जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो जब पड़ती है ना, चोट लगती है ना, तो आदमी सब सीख लेता है, जब ठोकर लगती है ना तो आदमी चलना सीख लेता है। उसी तरह से जब खाने को नहीं होगा ना, तो आदमी कमाने के लिए वो रास्ते ढूँढ ही लेता है।
तो शुक्र मनाइए कि भगवान ने आपको आज स्वस्थ शरीर दिया है। भले ही आपका एक हाथ टूटा है, एक पैर टूटा है, कम से कम धीरे से चल तो लेते हो। कोई ऐसी भयंकर बीमारी तो नहीं है जिससे आप दिन रात सोचते रहते हो। तो अगर खुश रहना है तो खुश रहने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो खुशी के रास्ते नहीं ढूंढते हो, बस दुख के रास्ते ढूंढते हो कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बस इन चीज़ों को उंगलियों पर गिनते रहते हो। कभी अच्छाइयों को गिन करके देखिए कि हमारे पास अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। जब अच्छाइयाँ गिनना तो अपने नीचे वाले को देखना, जो आपसे गरीब है उसको देखना, तब आपको पता चलेगी उंगलियाँ की जो ये पोर है ना, ये कम पड़ जाएंगे गिनने के लिए कि हमारे पास क्या क्या है। तो खुश रहने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप ये सोचना बंद कर दोगे कि हमारे पास तो खुशियाँ ही नहीं हैं, हम खुश कैसे रहें। तो इन बातों को ध्यान रखना, तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कभी कभी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।